Now, with a great pleasure, I would like to invite Honorable Respected Padma Shri Jawaharlal Kaul, General Secretary AICB, वो नाइट हाउस जिसके मार्गदर्शन से ये सारी जितनी भी नावें हैं आज अपने अपने मुकाम पर हैं। और अगर मैं ये ना कहूँ तो बहुत ही भूल होगी। 22 वर्षों के कार्यकाल में मैंने भी उनके सानिध्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत कुछ सीखा है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट कौल साहब। डायरेक्टर साहब तथा मंच पर बैठे हुए बैंक एम्प्लॉयज के सभी पदाधिकारी गण, मुझे प्रसन्नता है कि आज आप लोगों ने ये हमारा प्रांगण अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए चुना। मैं जानता हूं कि आपको इसके लिए दूसरे जगहें भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी आपने इस जगह को चुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सेक्रेटरी साहब से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और कई विषयों पर बात हुई। इसमें हमारा ब्रेल प्रेस भी है और ब्रेल प्रेस के बारे में आप जानते हैं कि हमारा मैं वैसे ही बोल सकता हूँ। आप जानते हैं कि ब्रेल प्रेस नहीं चाहिए मुझे। ब्रेल प्रेस हमारे देश में सबसे बढ़िया काम कर रहा है और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें हजारों पुस्तकें ब्रेल सिस्टम में अवेलेबल हैं और देश के कोने कोने से यहाँ पर लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कई लोगों को हम ये भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं। पोस्ट ऑफिस ने फ्री कर रखा है और उसके लिए हम उनके भी आभारी हैं, गवर्नमेंट के आभारी हैं कि उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना संभव कर रखा है। आदरणीय अग्रवाल साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आप ब्रेल प्रेस की बात कर रहे हैं और ब्रेल प्रेस की एक्सेसरी जो आती है, स्पेयर पार्ट्स जो आते हैं, क्योंकि ये ब्रेल प्रेस सभी जगहों से मतलब विदेशों से ही आता है और ब्रेल प्रेस के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके लिए हमें 18% GST देना पड़ता है और जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों को यही बात नहीं बल्कि हमने ये लिखकर भी दिया था। वेबसाइट जब 2014 में कहा गया था तब हमने लिखकर भी दिया था। ये 3-4 सजेशंस दिए थे ब्रेल प्रेस के लिए। नंबर 1 कि ब्रेल पेपर NIVH या जो अब भी उसका चेंज नाम हुआ है, देहरादून वाले, उनके पास जगह भी है और उनके पास साधन भी है, वो इकट्ठा खरीद ले और इकट्ठा खरीद कर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर अवेलेबल कराएं। हम नहीं कहते कि वो फ्री कराएं, लेकिन पैसा देकर कराएं। लेकिन आज हालत ये है कि जो ब्रेल पेपर 65 रुपए में किलो मिलता था वो अब 120 रुपए में किलो मिल रहा है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुगने से भी ज़्यादा ये महंगा हो गया। तो मेरा दूसरा सजेशन ये था कि हमें वर्कशॉप्स करके मतलब अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए ट्रेन करना चाहिए
और डिफरेंट जगहों से, मतलब ये नहीं कि यहाँ से दिल्ली से ही सिर्फ, बल्कि बम्बई वाले हैं बम्बई वाले से, और ईस्ट में हैं तो ईस्ट वाले से, उन सब को ट्रेन करना चाहिए ब्रेल मैनेजर्स को। और जब कभी कोई मशीन खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत हो अपने यहाँ से करवाएं। और बड़े अफसोस की बात है कि ना तो हमारा ये सजेशन पढ़ा गया और ना इसको देखा गया। और इसका मुझे इसका कारण ये है, जो मुझे पता है कि एक रजिस्ट्रेशन, पहला रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना, यही डेट गलत दे रखी थी और ये हमने ठीक करके दी थी, उसको भी ठीक नहीं किया गया। यानी वेबसाइट में जो कुछ कमेंट्स मंगवाए गए थे वो ठीक नहीं किए गए और वो देखे भी नहीं गए। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप आज कम से कम आप यहाँ आए हैं, 4 जनवरी को तो आप नहीं पधार सके, लेकिन आज के दिन हमारे ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस को ज़रूर देखें और ये अंदाज लगाएं कि हम कितना काम चुपचाप बिना पब्लिसिटी के काम कर रहे हैं। और आपकी मिनिस्ट्री लगातार हमारी मदद कर रही है होती तो शायद हम इससे ज़्यादा काम कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली कहना ना होगा कि जो स्कूलों को भी ग्रांट इन एड दी जाती है वो भी बहुत देर से दी जाती है। कई बार 1.5-2 साल लगते हैं एक केस को पूरा करने में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है और इसी वजह से हमने जो एक स्पेशल स्कूल के लिए हम लेते थे प्रोजेक्ट ग्रांट, वो भी हमने बंद कर दी पिछले 3 साल से। तो कारण यही था कि हम नहीं चाहते थे कि किसी तरह से भी हमारे स्कूल में परेशानी पैदा हो। अब हम CSR से लेते हैं और CSR वाले 1 महीना पहले देते हैं और बाद में नहीं। तो ये मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री में प्रयास किया जाना चाहिए और जिससे कि कार्यक्रमों को ठीक से चलाया जा सके। साथ ही साथ मैं सेक्रेटरी साहब का आज बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे बीच हमें प्रोत्साहित किया है और कई चीज़ों के बारे में बताया है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कौल साहब। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सेक्रेटरी साहब ने टेक्नोलॉजी की बातें कही, वो व्यक्तित्व बहुत लंबे समय से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को सिखाने में, बांटने में बहुत बड़ी भूमिका उनकी रही है। With a round of applause, I would like to welcome Prashant Ranjan Verma, representing NAB Delhi. He is with us. Prashant, please. Good morning, everyone. Good morning. So I am very thankful to Vidiva for inviting me to this important conference and giving me the opportunity to share the dais with such respected personalities. मैं NAB दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ प्रोफेशनली एक डिजिटल एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस और डेज़ी कंसोर्टियम जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल जी की बातें सुनकर कि वो एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी अच्छा समझते हैं और ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी काम किया है और समझते हैं कि आज के डिजिटल एज में जहाँ की सारे काम डिजिटल तौर पे किए जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ तक कि बैंकिंग, शॉपिंग, सब कुछ डिजिटली किया जा रहा है। ऐसे में
वो काफ़ी अच्छा समझते हैं और ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी काम किया है और सर समझते हैं कि आज के डिजिटल एज में जहाँ की सारे काम डिजिटल तौर पे किए जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ तक कि बैंकिंग, शॉपिंग, सब कुछ डिजिटली किया जा रहा है। ऐसे में विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एजुकेटेड हो, डिजिटली लिटरेट भी हो, टेक्निकली भी केपेबल हो, उसके बावजूद अगर वेबसाइट्स, ऐप्स जो हार्डवेयर है एक्सेसिबल ना हो तो वो बिल्कुल एक तरह से आइसोलेट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका प्रोग्रेस, सब कुछ एक तरह से बिल्कुल डिफ़िकल्टी हो जाता है। वो डिजिटल डिवाइड वाली सिचुएशन आ जाती है। जबकि अदर वे अराउंड अगर चीज़ें एक्सेसिबल हों तो हम काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छा अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि सर इस बात को समझते हैं और आगे इस फील्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ और अच्छा काम करेंगे। आज बहुत सालों बाद मैं AICD का आने का मौका मिला और रिस्पेक्टेड कॉल सर से फिर से एक बार मिलने का मौका मिला है। तो कॉल सर ने तो आप सब हज़ारों लोगों को सेटल किया है, लाइफ बनाई है। तो आज ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी मैं विदिवा का थैंक्स कहना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी जो खास करके बैंकर्स हैं उनके साथ हमारा NAB दिल्ली का और पर्सनल एक बहुत पुराना एक एसोसिएशन चला आ रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम मैं खुद ही 22-23 सालों से आप सब लोगों के साथ ट्रेनिंग वगैरह में काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ। हमारे NAB दिल्ली में सालों साल बहुत से एम्प्लॉयड बैंकर्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी आते हैं IT ट्रेनिंग के लिए खास करके, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, ट्रेनीज भी अब बहुत से बैंक्स में काम कर रहे हैं। तो हम उनके साथ उनकी लगातार उनके डेवलपमेंट के लिए लगातार काम करना चाहते हैं। हमने अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे यहाँ पे एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस जोन भी बनाया है। हमारे यहाँ पे IT ट्रेनिंग सेंटर तो बहुत पहले से है। हमने अब कोशिश की है कि विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए, ब्लाइंड, लो विजन, डेफ ब्लाइंड, इस तरह के जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल या अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल या अदरवाइज कोई भी सॉल्यूशन है तो उसको एक जगह पे इकट्ठा करें ताकि लोग आकर के वो देख सकें और उसको पहचान सके, उसको ट्राई आउट कर सके, टेस्ट कर सके, और जो उसमें उनको सूटेबल लगे उसकी हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। वो डिवाइसेस, वो सॉल्यूशंस कहाँ मिलते हैं तो वो हम भी बता सकते हैं। तो आप लोगों को मौका मिले तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अपने वर्क प्लेस पे आपको जो छोटे बड़े चैलेंजेस हैं, क्या पता आप उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हमारे यहाँ देख पाएँ। इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ तक कि अब हमने एक्सेसिबल मोबिलिटी और यहाँ तक कि कुकिंग और किचन, इन सब से भी जुड़े हुए काफ़ी सारे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हम वहाँ अब इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजीज़ है उनका भी इस्तेमाल और जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका भी इस्तेमाल हम वहाँ पे कर रहे हैं। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो एज ए फ्रेंड, एक ऐसा पर्सन जो सब आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसके तौर पे मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं, आजकल खास करके कुछ सालों में बहुत एडवांसमेंट हुई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करके हमारे लिए बहुत से ऐप्स खास करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पे भी बनाए गए हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि उसका भरपूर यूज़ करते हैं और नहीं करते तो ज़रूर कीजिए, जल्दी सीखिए। मुझे लगता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी अपने आप को अगर पूरी तरह एम्पावर करेंगे तो कुछ चैलेंजेस सॉल्व होंगे। ऑल्दो एम्प्लॉयर साइड से भी बहुत कुछ होना है, उसके बारे में राइट आशुतोष जी ने बात की है, और आई थिंक एज ए फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत कुछ होना है। लेकिन हाँ, जो अपने हाथ में है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंटेड टेक्स्ट इंस्टेंट पढ़ने की कैपेबिलिटी आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं। कोई
विजुअल ऑब्जेक्ट को पहचानने की कुछ कैपेबिलिटी आप डेवलप कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। एक मुझे आज मौका मिला है तो मैं 2 मिनट एक और बात करना चाहूँगा कि जो बैंकिंग से जुड़ा है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा है, कि हमारे लिए करेंसी आइडेंटिफिकेशन एक बड़ा चैलेंज रहा है। और मैं लो विजन हूँ, उसके बावजूद मुझे करेंसी पूरी तरह नहीं पहचान पाता, और मेरी वाइफ टोटली ब्लाइंड है। हमारे लिए पर्सनल चैलेंज रहा। तो हमने 2011, 12, 13 में मैंने एक अपनी तरफ से एक छोटा सॉल्यूशन बनाया, रुपी चेकर नाम का। एक ऐसा सॉल्यूशन जो लो कॉस्ट था और करेंसी नोट्स के साइज़ के डिफरेंस को बेस बना करके बहुत आसानी से लोगों को नोट्स पहचानने में मदद कर रहा था। सिमिलर सॉल्यूशन पहले भी थे साइज़ बेस्ड, और उसको भी हमने थैंकफुली बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। यहाँ तक कि मुझे कुछ दूसरे कंट्रीज़ में सेम सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का भी मौका दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब करेंसी सारे नोट्स के साइज़ लगभग सेम हो गए, माइनर डिफरेंसेस हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजिकली हम ऐप्स वगैरह की मदद से कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में काफ़ी मुश्किल पड़ता है और सबके लिए नहीं है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि इसका सॉल्यूशन अब बहुत लॉन्ग टर्म है। करेंसी नोट्स पे टैक्टाइल फीचर्स डालकर नहीं हो पाएगा सॉल्व। उतने डिस्टिंक्ट कोई डॉट स्क्वायर वगैरह नोट्स पे बना नहीं सकते। तो इसके लिए शायद पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फिर से धीरे धीरे नोट्स के साइजेस काफ़ी डिस्टिंक्ट अलग होने चाहिए, कलर्स अलग होना चाहिए, लार्ज प्रिंट में नंबर्स होना चाहिए। तो होपफुली कभी ऐसी पॉलिसी बने और ऐसा इसकी तरफ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच मुझे फिर से मौका देने के लिए। थैंक यू प्रशांत।